26 जनवरी को जो घटना हुई वो निहायत ही शर्मनाक और भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित हुआ। निश्चित रूप से यह सरकार की भी नाकामी ही कही जाएगी। जिस तरह से सरकार ने लापरवाही की और लाल किले पर झंडा फहराते हुए लोगों को ढेर नहीं कर दिया गया, यह बहुत ही शर्मनाक रहा। आमतौर पर आंदोलन में सुरक्षाकर्मियों और आंदोलनकारियों के बीच झड़पें होती हैं, यहाँ तक चलता है। लेकिन लाल किले की प्राचीर पर जिस तरह से खालिस्तानी झंडा फहराया गया वह निहायत ही शर्मनाक बात थी और इसके बावजूद पुलिस का मुखदर्शक बनकर खड़े रहना उससे भी अधिक शर्मनाक था। आंदोलन करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो संविधान द्वारा प्रदत्त है और जब आंदोलनकारी संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं तो फिर उनके अधिकार तो ऐसे ही शून्य हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर तुरंत बल प्रयोग करने की ज़रूरत है, उन्हें तुरंत ढेर करने की ज़रूरत है पुलिस द्वारा। बाकी आंदोलनकारी जो नीचे थे, जो उत्पात कर रहे थे, उन पर नहीं कोई एक्शन लिया गया तो वो ठीक था। आंदोलनकारी और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें होती हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, पहले भी ऐसे आंदोलन होते रहे हैं जब झड़पें होती रही हैं। लेकिन लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर तिरंगे का अपमान करना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा था और उस दौरान पुलिस का वहाँ तमाशबीन बनकर खड़े रहना निहायत ही शर्मनाक था। बाकी किसानों के ऊपर नहीं कोई कार्रवाई की गई, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो किसान थे, चाहे वो उपद्रवी थे, चाहे वो गुंडे थे, चाहे वो जो भी रहे हों। लेकिन अगर वो नीचे थे और वो उत्पात कर रहे थे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन तिरंगे का अपमान करने वालों को ढेर नहीं किया गया, यह बहुत ही शर्मनाक था। यह सरकार की नाकामी है। अगर उपद्रवी लाल किले की प्राचीर तक पहुँचे और तिरंगे का अपमान किया तो निश्चित रूप से यह बहुत ही क्षोभ का विषय है, दुख का विषय है। बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सबसे बड़े आतंकी हुए हैं जो इन आतंकी किसानों का समर्थन कर रहे हैं, इनका जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए किस तरह से जो है पुलिस वाले अपनी जान बचा रहे हैं, चारदीवारी से नीचे कूदकर, हाथ पैर टूटने से नहीं जो है उनको चिंता है, वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। जो है यह और भी शर्मनाक है। क्या पुलिस वाले अपनी जान देने के लिए पुलिस में जाते हैं? क्या सुरक्षाकर्मी सिर्फ जान देने के लिए होते हैं? यह बहुत ही गंभीर और सोचनीय विषय। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सरकार ने जानबूझकर इनको ट्रैक्टर रैली की अनुमति दी, क्योंकि सरकार को पता था कि ये कुछ न कुछ उत्पात करेंगे और इस उत्पात के माध्यम से सारी दुनिया को पता चलेगा, पूरे देश को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि ये किसान आंदोलन नहीं है बल्कि लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास है। जो है सिर्फ सरकार को, एक चुनी हुई सरकार को बंधक बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा और कुछ तथाकथित मासूम किसानों के द्वारा। इनकी फंडिंग जो विदेशों से हो रही है वो उसके बारे में बार बार सामने बातें कही जा रही थी। इसके बावजूद देश का एक बड़ा हिस्सा गुमराह हो रहा था, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तो सरकार को शायद लगा कि इस तरह से जो है इनका पोल जो है लोगों के सामने खुल जाएगा और खुला भी। लोगों ने देखा इनकी जो हरकतें थी, किस तरह से इन्होंने टीवी रिपोर्टर तक पर हमले किए। आशुतोष चतुर्वेदी एक टीवी रिपोर्टर है, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देने का प्रयास किया गया, किसी तरह से उनकी जान बची। तो लेकिन जो है इस दौरान सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए था कि मामला इतना गंभीर न होने पाए कि लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर कोई तिरंगे का अपमान कर दे। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाई और स्थानीय प्रशासन ऐसा नहीं कर पाया तो यह निश्चित रूप से दुखद है और शर्मनाक है।